चलिए दोस्त, आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है ना। आज से प्रतिदिन 20 क्वेश्चन कवर करेंगे प्रतिदिन। यह चैप्टर 1 का है। ठीक है ना। प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पाई मुहर किस सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी जाती है। ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, बी मौर्य सभ्यता, सी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। आंसर बताइए। हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है हड़प्पाई मुहरें मुख्यतः किस पत्थर से बनाई जाती थी। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी सेल खड़ी, सी संगमरमर, डी बलुआ पत्थर। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेल खड़ी। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न कर रहा है हड़प्पाई मुहरों पर सामान्यतः किसके चित्र बने होते थे। ऑप्शन ए राजा के चित्र, बी देवी देवताओं के चित्र, सी जानवरों के चित्र, डी पेड़ों के चित्र। चलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी जानवरों का चित्र। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है हड़प्पाई मुहरों पर अंकित लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है पूरी तरह पढ़ी जा चुकी है, बी केवल आधी पढ़ी गई है, सी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, डी संस्कृत भाषा में है। बताइए। ऑप्शन नंबर सी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। 5 नंबर कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन की जानकारी मुख्यतः किससे मिलती है। ऑप्शन है वेदों से, बी पुरातात्विक साक्ष्यों से, सी महाभारत से, डी पुराणों से। आंसर होगा बी पुरातात्विक साक्ष्यों से। 6 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु पुरातात्विक साक्ष्य है। ऑप्शन है आवास, बी मृदभांड, सी आभूषण, डी सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। 7 नंबर का रहा है पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या में समय समय पर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए कोई परिवर्तन नहीं, बी बदलाव हो सकता है, सी केवल भाषा बदलती है, डी केवल तिथि बदलती है। चलिए आंसर भी होगा बदलाव हो सकता है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के कितने पहलू आज भी अज्ञात है। ऑप्शन है कोई नहीं, बी सभी ज्ञात है, सी कई पहलू आज भी अज्ञात है, डी केवल एक पहलू। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा कई पहलू आज भी अज्ञात है। 9 नंबर का है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है वैदिक संस्कृति, बी हड़प्पा संस्कृति, सी मौर्य संस्कृति, डी गुप्त संस्कृति। आंसर होगा बी हड़प्पा संस्कृति। 10 नंबर कह रहा है कि पुरातात्विद संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथों के लिए, बी विशिष्ट समूहों के लिए, सी राजाओं के लिए, डी युद्ध के लिए। बताइए। आंसर होगा बी पुरातात्विक पुरावस्तुओं के विशिष्ट समूहों के लिए।
11 नंबर, हड़प्पा संस्कृति की विशिष्ट पुरावस्तुओं में कौन सी वस्तु शामिल है? ऑप्शन है मुहरे, बी मनके, सी बाट, डी सभी। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी होगा, ठीक है ना। 12 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई किस वस्तु का प्रयोग होता था? ऑप्शन है लकड़ी, बी ईंट, सी पत्थर, डी लोहा। आंसर होगा हमारा बी ईंट। 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस देश तक मिले हैं? ऑप्शन ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, डी भूटान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान तक। 14 नंबर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भारत के किस राज्य से मिले हैं? ऑप्शन है गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। आंसर का ऑप्शन नंबर है गुजरात। 15 नंबर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का नाम किस स्थान के नाम पर रखा गया? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, हड़प्पा। 16 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग कब माना जाता है? ऑप्शन है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, बी 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, सी 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, डी 320 से लेकर 550 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर इस भी लिखा है, देख लीजिए ये वाला। चलिए आंसर बताइए इसका। ठीक है, सही जवाब 1626 से लेकर 1900। आंसर नंबर बी होगा। 17 नंबर प्रश्न कराएगा हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परवर्ती हड़प्पा, बी आरंभिक हड़प्पा, सी उत्तर वैदिक, डी लौह संस्कृति। चलिए हमारा आंसर होगा 17 का बी होगा, ठीक है ना, आरंभिक हड़प्पा। अठारहवां प्रश्न कराए कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आरंभिक हड़प्पा, बी विकसित हड़प्पा, सी पूर्ववर्ती हड़प्पा, डी चित्रित धूसर संस्कृति। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ववर्ती हड़प्पा। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, कर 19 नंबर के विकसित हड़प्पा संस्कृति शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है वैदिक संस्कृति से अलग करने के लिए, बी आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा से अलग करने के लिए, सी मौर्य संस्कृति से अलग करने के लिए, डी गुप्त संस्कृति से अलग करने के लिए। सही जवाब 19 क्या होगा? बी आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा से अलग करने के लिए। 20 नंबर का है मन के बाद फलक और पकी हुई ईंटें किस संस्कृति की प्रमुख पहचान है? ऑप्शन है वैदिक संस्कृति, बी हड़प्पा संस्कृति, सी मौर्य संस्कृति, डी गुप्त संस्कृति। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा संस्कृति। ये देख लीजिए, यह डे 1 है, ठीक है ना। ऐसे इसी का हम चैप्टर 1 से नहीं होता, आपको डे कितना 1 है ना 25, आपको डे 25 को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 25 को डे आपको हम पढ़ाएंगे। कोनो डे में 10 को क्वेश्चन हो सकता है, तो कोनो डे में 25 हो सकता है, कोनो डे में 30 हो सकता है। जैसे होगा, यानी चैप्टर 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको 25 दिन में हम ख़त्म कर देंगे। 25 दिन में ख़त्म कर देंगे, मतलब कि 25 को आपका वीडियो रहेगा, आप जब ख़त्म करना चाहते हैं ख़त्म कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हम बना देंगे सबका, ठीक है ना।